हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो में उसका जो दूसरा टाइप है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो उसे समझते हैं, फिर उस पर एक दो सवाल बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है क्या। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसी भी बिजनेस के क्रेडिट सेल्स और डेटर्स के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इस तरह ये बतलाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना क्रेडिट सेल्स किया है उसका कितना हिस्सा डेटर के पास है अभी जिसे वसूला जाना बाकी है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स या सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे नेट का बात हो रहा है, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाकर जो बचेगा वो नेट क्रेडिट सेल्स होगा। ऐसे केवल नेट क्रेडिट सेल्स ही दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तब तो वही नेट क्रेडिट सेल्स भी है। पर अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्रेडिट सेल्स में सेल्स रिटर्न डिडक्ट करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स अपने पास आएगा। ठीक है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्या होगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ये नहीं, जो ट्रेड रिसीवेबल साल के शुरुआत में है, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल साल के अंत में है। तो उन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या बता, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकल जाएगा। अब यहां पे एक बात को समझ लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या सारा शामिल होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल बराबर, ट्रेड रिसीवेबल में शामिल करते हैं डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल को। अब कई बार सवाल में ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है या फिर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या फार्मूला लगेगा, तो उस समय लगेगा फार्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक और स्थिति बन सकता है जहां पे कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, ना ही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, और क्रेडिट सेल्स भी नहीं दिया हुआ, तो वहां एक और फॉर्मूला हो सकता है। वो क्या हो सकता है, ये और में हो गया, फिर और में एक फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर
टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी फॉर्मूला एक हो सकता है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। अब ये सवाल इसे बनाते हैं। सवाल क्या? कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या है इंफॉर्मेशन अपने पास में? सवाल में दिया हुआ टोटल सेल्स फॉर द ईयर, साल के दौरान जो कुल बिक्री टोटल सेल्स है कितना? 8 लाख। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को डेटर्स कितना है? 1,40,000। और फिर कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 1,70,000। और डेटर्स ऑन 31 मार्च 2022, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को जो डेटर है वो है 2,20,000, ठीक है। तो भाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए क्या चाहिए हमको हमारे पास? तो एक तो चाहिए क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे भाई। जो सेल्स है टोटल सेल्स, उसमें से कैश सेल्स को घटा देंगे। जो टोटल सेल्स हुआ है उसमें से कैश सेल्स बाहर कर दिए, नगद जो बेच रहे हैं वो बाहर कर दिया, तो बाकी जो बच गया उधार बिक्री है, क्रेडिट सेल्स है, तो वो इस तरह से निकल जाएगा। तो नेट सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। और यहां सेल्स रिटर्न तो है नहीं, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितना है? तो टोटल सेल्स है 8 लाख। इस 8 लाख में से कैश सेल्स नगद में जो बेचा उसे बाहर कर दिया, ये कितना? 1,70,000। इसे बाहर कर दिया तो बचा कितना? 6,30,000। क्या किया? टोटल सेल्स में से कैश सेल्स नगद सेल्स जो बेचा गया उसे बाहर कर दिया तो उधार बिक्री निकल गया 6,30,000। अब दूसरा हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो भाई ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को ही शामिल करते हैं, पर यहाँ पे बिल रिसीवेबल है नहीं, सिर्फ डेटर्स दिया हुआ है। तो वही डेटर, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों को लेकर एवरेज डेटर निकाल लेते हैं या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग डेटर्स या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को शामिल किया जाता है। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा हमें। तो भाई ओपनिंग डेटर्स कितना है? 1,40,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स कितना है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 1,40 और 2,20 को जोड़ें तो 3,60,000 हो गया। तो इसे जोड़कर कितना आएगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 1,80,000। ये हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो दोनों मिलकर जो हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या? तो बराबर भाई होगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। एक फार्मूला है ना, नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स कितना? 6,30,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। अब इससे अगर हम
डिवाइड करें तो आएगा 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स। ये निकल गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इस सवाल का। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल देख लेते हैं। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो सारा इंफॉर्मेशन, ये जो सारा सूचना दिया हुआ है, इससे हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या है इंफॉर्मेशन? तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स कितना है? 4 लाख। और फिर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल सेल्स, और कैश रेवेन्यू या कैश सेल्स कितना है? तो जो टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू है उसका 20% है। तो ये 4 लाख टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स है, उसका 20% है कैश सेल्स। ठीक है, उसके बाद में दिया ट्रेड रिसीवेबल ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना है? 40,000। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना? 1,20,000। तो ये हो गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो भाई हमें क्या क्या चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? तो हमें चाहिए 2 चीज, एक तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स, और दूसरा हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का निकाल लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, टीआर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो दोनों दिया हुआ ही है। कितना? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 40,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1,20,000। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 40,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया? 1,60,000 हो गया दोनों को जोड़कर, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा 80,000। और क्रेडिट सेल्स ही है, तो भाई टोटल सेल्स में जो कैश सेल्स है उसे घटा देंगे तो क्रेडिट सेल्स निकल आएगा। तो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश सेल्स। ठीक है, तो भाई टोटल सेल्स कितना है? 4 लाख। इसमें से जो कैश सेल्स है उसे घटा दिया तो वो कितना है? इसका 20%, सेल्स का 20%, टोटल सेल्स का 20%, तो 4 लाख का 20%। ये है कैश सेल्स नगद बिक्री। इस तरह 4 लाख माइनस इसका 20% करें तो कितना होगा? 80,000। इस तरह से नेट क्रेडिट सेल्स आ गया 3,20,000। अब हम लोग निकाल लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? तो क्रेडिट सेल्स है हमारा 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना आया? तो 80,000। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा ये, तो 4 टाइम्स। यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया कितना है? 4 टाइम्स। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को समझा
उसका मतलब समझा और फिर उससे उस पर एक दो सवाल बनाकर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।